अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब तक मैंने जितने वीडियो लेसन्स बनाए हैं उनमें ये बहुत ही ज़बरदस्त लेसन है, क्योंकि इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन। ये वीडियो लेसन आपको यकीनन पसंद आएगा, लिहाजा इसे आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं वो नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं। इस लेसन में हम दो तरह के प्लूरल नाउन्स को डिस्कस करेंगे। प्लूरल नाउन की पहली किस्म वो है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं। उनमें शामिल हैं औजारों के नाम, मसलन प्लायर्स, ट्वीज़र्स, सीजर्स, नेल क्लिपर्स, और लिबास की अक़साम जैसे जीन्स, पिजामाज, शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, टाइट्स वग़ैरह। इसी तरह इनमें शामिल है रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जैसे सन ग्लासेस, बिनोकुलर्स, हेडफोन्स और गॉगल्स वग़ैरह। ये वो नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इन तमाम अशिया पर गौर करें तो ये आपको दो पार्ट्स में मिलेंगे, मसलन प्लायर्स, सीजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, नेल क्लिपर्स। याद रखें कि इन प्लूरल नाउन्स के साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल ही आएगा और इनके साथ प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स भी प्लूरल ही इस्तेमाल होंगे। मसलन I've got new headphones. Do you like them? अगर आप do you like it कहेंगे तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इनके लिए प्रोनाउन भी प्लूरल ही आएगा, लिहाजा हम कहेंगे do you like them? Don't use these tweezers. Don't use this tweezer ये कहना गलत होगा, सही होगा don't use these tweezers. दिस ट्वीज़र कहना इसलिए गलत है क्योंकि इनके साथ डिटर्मिनर भी प्लूरल ही आएगा। एक और एग्जांपल देख लें, दीज सीजर्स डोंट कट वेरी वेल। दिस सीजर डजंट कट वेरी वेल ये कहना गलत होगा, सही होगा दीज सीजर्स डोंट कट वेरी वेल। अगरचे इन एग्जाम्पल्स में हम सिर्फ एक हेडफोन, एक ट्वीज़र और एक कैंची की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामर के उसूल से इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन ही आएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट। अगर मैंने किसी को बताना हो कि मैंने एक नया हेडफोन ख़रीदा है तो तादाद बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अ पेयर ऑफ। मसलन I bought a new pair of headphones। और अगर बताना हो कि मैंने दो नए हेडफोन्स ख़रीदे हैं तो इसे हम कहेंगे I bought two new pairs of headphones। आपने देखा कि मैंने two headphones नहीं कहा बल्कि कहा two pairs of headphones, क्योंकि two headphones कहना गलत है। इसी तरह टू ट्राउज़र्स कहना गलत होगा, लिहाजा हम कहेंगे टू पेयर्स ऑफ ट्राउज़र्स, थ्री पेयर्स ऑफ सन ग्लासेस। इन तमाम प्लूरल नाउन्स के साथ आपने इसी तरह कहना है। ये थी प्लूरल नाउन की पहली किस्म। अब चलते हैं प्लूरल नाउन की दूसरी किस्म की तरफ। प्लूरल नाउन की दूसरी किस्म वो है जो लगते प्लूरल हैं लेकिन वो दर हकीकत सिंगुलर होते हैं। उनके आखिर में चूंकि एस आता है लिहाजा हमें वो ऐसे लगते हैं जैसे वो प्लूरल हों। उनमें शामिल हैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम, मसलन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और पॉलिटिक्स। जिस्मानी सरगर्मियों वाली वर्जिशें, मसलन जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स। और कुछ बीमारियों के नाम भी शामिल हैं, मसलन मीज़ल्स और मम्प्स। ये वो नाउन हैं जो बज़ाहिर तो प्लूरल लगते हैं लेकिन दर हकीकत ये सिंगुलर हैं, लिहाजा आपने इन्हें प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है। ये तमाम नाउन सिंगुलर हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। मसलन सियासत मेरा पसंदीदा मजमून है, पॉलिटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट ये कहना गलत होगा।
درست جملہ ہوگا پالیٹکس از مائی فیوریٹ سبجیکٹ۔ اسی طرح از میزلز این انفیکشس ڈیزیز، کیا خسرہ ایک وبائی مرض ہے؟ آر میزلز این انفیکشس ڈیزیز غلط ہوگا، درست جملہ ہوگا از میزلز این انفیکشس ڈیزیز۔ تو یہ تھی پلورل ناؤن کی دوسری قسم جو بظاہر پلورل لگتے ہیں لیکن در حقیقت یہ سنگولر ہی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ورب بھی ہمیشہ سنگولر ہی آتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو لیسن آپ کو ضرور ہیلپ فل لگا ہوگا۔ اسے اور سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور غور کریں گے تو یہ آپ کو بالکل آسان لگیں گے۔ اس طرح کے معلوماتی لیسنز کے لیے ایزی انگلش کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔